चलिए, तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू मेक ए विनर टीम। एक अपनी टीम को विजेता कैसे बनाए, हाउ टू बिकम ए विनर। एक विजेता कैसे बनाए अपनी टीम को, हमें एक विनर टीम कैसे बनानी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है संबंधों में प्रगाढ़ता लाएं। मेक ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मेक ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। दिखाई दे रहा है भाई प्रदीप? बिल्कुल सर। ओके, तो एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे बनाएं ये देखना है। अब आपने देखा इसके लिए क्या चाहिए। पहला पॉइंट है नीड स्ट्रॉन्ग विल। एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे इससे अच्छे रिश्ते बनाने। जो एक तस्वीर आप जो देख पा रहे हो, जो सब चिर परिचित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जगत माता सीता और भगवान लक्ष्मण और कलयुग के भगवान हनुमान जी। आप देखिए, इन्होंने चाहे जिस इंसान, ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें सिर्फ सेफ शॉप के काम में आने वाली नहीं है। ये हम एक जीवन की बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल पारिवारिक लाइफ की बात हो, पति पत्नी या फैमिली की बात हो जिसको पारिवारिक जीवन बोलते हैं, चाहे वो सामाजिक या सोशल लाइफ की बात हो, चाहे वो बिजनेस या कारोबार के जीवन की बात हो। ये सब का ये पूरा ये सब चीजें सब में काम आने वाली हैं। और जहां पे ये चीज हो गई तो ये सोच लीजिए कि आपका वो सारा का सारा काम हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है टू मेक ए गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन। वो कैसे आएंगे? नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर। जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जिसके पास इमोशंस होंगे, वो ये रिश्ते ला सकते हैं। अब आप देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जब गुरुकुल से आउट हुए थे तो गुरु के सामने संकल्प लिया था कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं अपनी मर्यादा और धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी त्यागना पड़े। उन्होंने वो करके दिखाया। व्यक्तिगत लाइफ में माता सीता का त्याग करके पर्सनल लाइफ में दिखाया। आपने देखा होगा कि उसका डायरेक्ट लिंक समाज से जुड़ा था। एक राजा होने के नाते उन पर बहुत सारी, जब अश्वमेध यज्ञ किया, उनकी कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के नहीं होती, तो ये चर्चा होने लगी कि राम जी दूसरी शादी करेंगे। नहीं, उन्होंने बोला कि या तो मैं शादी तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी के सामने एक एक पत्नी व्रत का संकल्प ले चुका हूं। तो सोने की मूर्ति बना के सीता जी की उनकी यज्ञ में बगल में बिठाई गई, बाएं अंग में। तो देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति। आप देखिए, चाहे वो महल में रहे या वन में रहे, सीता जी महल में रही या वन में रही या रावण की वहां अशोक वाटिका में रही, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को कभी टूटने नहीं दिया। इसलिए आज पूरा सृष्टि उनको मां बोलती है। ऐसे ही जो इंसान अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। ये तो हो गई ईश्वरीय बातें, कुछ मन में आती है, यार वो तो भगवान थे। एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने अमिताभ बच्चन जी का है। इनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है उनके बारे में। अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितने उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। एक बार तो वो दिवालिया घोषित होने की कगार पे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने रिजेक्शन को अब स्वीकार नहीं किया कि मैं चोटी पे था, चोटी पे रहूंगा और चोटी पे ही रहते हुए जाऊंगा इस दुनिया से। तो उन्होंने वो उतार चढ़ाव झेल लिए, तो आज आपके सामने है। और इसका परिणाम ये निकला, उसका प्रतिफल, उसका रिजल्ट, उसका इनाम ये मिला उनको कि आज पूरे विश्व में सदी के महानायक माने जाते हैं अपनी इंडस्ट्री में। तो दृढ़ इच्छा शक्ति। तो जब जब जिस इंसान ने अपने हौसले को बना के रखा है वो हमेशा विनर हुआ है, विजेता हुआ है। और जिस इंसान ने जब जब अपने हौसले को तोड़ा है वही लूजर हुआ है। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अब चलते हैं आगे। देन इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरा पॉइंट है नीड बेस्ट केयरिंग। चाहे अपना आपका परिवार हो, चाहे आपका अपना जो है समाज हो, चाहे अपना अपना टीम हो,
जैसे घर में माता पिता होते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर होते हैं, ऐसे ही इस बिजनेस में प्रोफेसर होते हैं, धर्म में धर्म गुरु होते हैं। तो वो सारे के सारों का एक ही काम रहता है, श्रेष्ठ संस्कार देना, बेस्ट केयर करना। और संस्कार हमारे आगे की इस बिल्डिंग की नींव होती है, बेस होता है। जिसका बेस स्ट्रांग होता है उस बिल्डिंग की लाइफ बड़ी होती है, उसकी उन्नति बड़ी होती है उस इंसान की। इसलिए हमें हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। संस्कार का मतलब किसी के पैर छूना, पैर में जाके गिरना, ये नहीं होता है। अगर मैं किसी को एक बार अपने माता पिता के पैर छू लूं और फिर बाद में उनसे बहस करूं या बाद में उनसे झगड़ा करूं तो कोई संस्कार नहीं है। मैं कभी पैर नहीं छूऊं, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दूं और उनका हमेशा सम्मान करूं, उनकी मानने वाली सभी बातों को मानूं और जो उन्होंने मुझे संस्कार दिए उनको मैं इंप्लीमेंट करूं, तो यही होता है बेस्ट केयरिंग। ऐसे ही यहाँ पे अपलाइन अपनी टीम का जो बेस्ट केयर करता है। बेस्ट केयर कैसे होगा, चलते हैं आगे। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या है? तीसरा स्टेप एक ही है, वो है कि जब जब टीम में, परिवार में, जैसे हम परिवार के अंदर किसी का विश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका केयर करते हैं, ऐसे ही हमको अपनी टीम के अंदर जब जब कोई विशेष अवसर आते हैं उन्हें कंग्रेचुलेट करना है, उन्हें बधाई देनी है। जैसे आपका किसी का जन्मदिन है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, जिसको विवाहोत्सव वर्षगांठ बोलते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है, उस पर हमको हमेशा उनको विश करना है। आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर किसी का दोस्त का हैप्पी बर्थडे का विश आता है, वेडिंग एनिवर्सरी का विश आता है, आप कुछ चीज अच्छी नई कार लेते हो, मकान लेते हो या कोई लैपटॉप लेते हो, उसको सुनना, वो सुनता और फिर वो आपको बधाई देता है, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा और हम एक दूसरे के दिल के नजदीक जाएंगे। ऐसे ही हमें अपनी टीम में एक कोर टीम बनाइए, उनको बोलिए कि जो है ना, आप उनसे टचिंग में रहिए अपनी टीम के साथ में, और जब जब आपको मौका मिलता है आप उसको जरूर दीजिए। तो उन्हें विशेष मौकों पर जो बधाई है वो जरूर दीजिए। देन इसके बाद आगे चलते हैं। नीड ऑलवेज प्रेज देयर गुड वर्क। यहां पर हम बहुत कंजूस हैं। हम हिंदुस्तानी लोग कृषि, अगर पूरे विश्व में अगर एक क्लास 1 टॉप के लोग छांटे जाएं, कंजूस, जो दूसरों की प्रशंसा करने के कंजूस, तो वो हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम चाहते तो ये है कि पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा करे, वाह वाह करे, लेकिन हम किसी की नहीं करेंगे। हमको प्रशंसा करना किसी को अच्छा नहीं लगता, ये चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रशंसा कोई नहीं करता है, और जो कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता हम फिर उससे जलते हैं। फिर हमने जलने भुनने का, ईर्ष्या का जब बीज बो दिया, इसलिए लोग हमसे जलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट काम है, नीड ऑलवेज प्रेज देयर गुड वर्क। हमेशा अच्छे काम की प्रशंसा करें। वो अच्छा काम कोई भी हो, उस काम के, अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। अगर अच्छे काम की प्रशंसा हम करेंगे तो सोच लेना, हर प्रशंसा हर किसी इंसान को अच्छी लगती है। कोई भी इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती हो। अगर प्रशंसा की बात हो तो दिल खोल के कीजिए आप, अगर आलोचना की बात हो तो कंजूस बन जाइए। पहले नंबर ये कोशिश कीजिए कि कोई भी अवसर हो, हम बिल्कुल किसी की आलोचना नहीं करेंगे। अगर फिर भी कंपलसरी है तो आलोचना अर्थात उसको सलाह देना बंद कमरे में, जहां आप और वही हो और कोई नहीं हो। जैसे आपने गाना सुना होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ऐसे ही दोनों जने कमरे में बंद होके तब उसको बताना है, और वो भी आलोचना उसके काम की करनी है, व्यक्तिगत किसी इंसान की आलोचना नहीं करनी, और प्रशंसा भी उसके काम की करनी है। कर्म की प्रशंसा कीजिए और कर्म की आलोचना कीजिए। प्रशंसा खुले में कीजिए और ज्यादा कीजिए, आलोचना बंद कमरे में कीजिए अकेले में उसके साथ, और कम से कम कीजिए। लेकिन एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना, आलोचना उसी की करना जिसका आपके पास में समाधान हो। अगर समाधान नहीं है तो आपको किसी की आलोचना करने का कोई हक नहीं है।